हेलो दोस्तों, मैं शिवम प्रजापति। आज के इस वीडियो में मैं स्थानीय मान और जातीय मान के कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर अगर हम पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल हमारा कह रहा है कि 29,475 में अंक 9 और 7 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर 29,475 में 29,475 में अंक 7 का जातीय मान 7 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अंकों का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अंक 7 के स्थानीय मान की बात करें तो यहाँ पर अंक 7 के स्थानीय मान की बात करें तो अंक 7 दूसरे स्थान पर उपस्थित है, इसलिए दूसरे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंक 7 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। किसमें? संख्या में। तो यहाँ पर यह 7 दूसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान का स्थानीय नाम दहाई होता है। क्या होता है? दहाई। और दहाई को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंक 7 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो दहाई को हम संख्या में 10 लिखते हैं। अगर हम 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 70 प्राप्त होता है, यानी 70 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा अंक 7 का स्थानीय मान 70 होगा। यहाँ पर अंक 9 की बात करें तो अंक 9 का जातीय मान 9 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान की बात करें तो अंक 9 चौथे स्थान पर है, इसलिए चौथे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चौथे स्थान पर उपस्थित अंक 9 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। किसमें? संख्या में। यहाँ पर चौथे स्थान का स्थानीय नाम 1000 होता है। 1000। और 1000 को हम संख्या में 1 के साथ 3 जीरो लगाकर लिखते हैं। इसी प्रकार अगर हम 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 वैल्यू प्राप्त होगा, यानी 9000 प्राप्त होगा। इस प्रकार अंक 9 का स्थानीय मान 9000 होगा, यानी कि 9000 होगा। यहाँ पर अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो 42,525 में अंक 4 के स्थानीय मान और जातीय मान को ज्ञात करो। तो यहाँ पर 42,525 में अंक 4 के स्थानीय मान और जातीय मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंक 4 का जातीय मान 4 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अंकों का जातीय मान या अंकित मान वह अंक स्वयं होता है। लेकिन अगर हम अंक 4 के स्थानीय मान की बात करें तो यहाँ पर अंक 4 5वें स्थान पर है, इसलिए 5वें अंक के स्थानीय नाम के साथ 5वें स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अंक 4 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। जिसमें संख्या में। यहाँ पर अगर हम 5वें स्थान के स्थानीय नाम की बात करें तो 5वें स्थान का स्थानीय नाम 10,000 होता है।
क्या होता है, स्थानीय नाम 10,000 होता है। और 10,000 को हम संख्या में 1 के साथ 4 जीरो लगाकर लिखते हैं। अगर हम 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40,000 प्राप्त होगा। तो इस संख्या में अंक 4 का जातीय मान 4 होगा और स्थानीय मान 40,000 होगा। अब हम तीसरे सवाल की बात करें तो तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 3,325 में अंक 3 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो 3,325 में अंक 3 एक बार तीसरे स्थान पर है और एक बार चौथे स्थान पर है। तो वो तीसरे स्थान के अंक 3 का चौथे स्थान के अंक 3 के स्थानीय मान के साथ योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस संख्या में तीसरे स्थान पर उपस्थित अंक 3 के स्थानीय मान की बात करें तो यह 3 तीसरे स्थान पर उपस्थित है, इसलिए तीसरे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तीसरे स्थान पर उपस्थित अंक 3 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। किसमें? संख्या में। तो इस प्रकार तीसरे स्थान का स्थानीय नाम सैकड़ा होता है और सैकड़ा को हम 1 के साथ डबल जीरो लगाकर लिखते हैं। अगर हम इस 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 प्राप्त होगा यानी कि 300 प्राप्त होगा। इस प्रकार तीसरे स्थान पर उपस्थित अंक 3 का स्थानीय मान 300 होगा। यहाँ पर चौथे स्थान पर उपस्थित अंक 3 का स्थानीय मान की बात करें तो चौथे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम चौथे स्थान पर उपस्थित अंक 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चौथे स्थान का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यह स्थानीय नाम भी संख्या में होना चाहिए। अगर हम चौथे स्थान के स्थानीय नाम की बात करें तो 1000 होता है और 1000 को हम 1 के साथ 3 जीरो लगाकर लिखते। इस प्रकार हम 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 प्राप्त होगा यानी कि 3000 प्राप्त होगा। इस प्रकार चौथे स्थान पर उपस्थित अंक 3 का स्थानीय मान 3000 होगा यानी कि 3000 होगा। तो यहाँ पर अगर हम 300 को यानी अंक तीसरे स्थान पर उपस्थित अंक 3 के स्थानीय मान को चौथे स्थान पर उपस्थित अंक 3 के स्थानीय मान से जोड़ देते हैं तो हमारा फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फाइनल वैल्यू 3300 प्राप्त होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर 3300 होगा। यहाँ पर अगर हम चौथे सवाल की बात करें तो चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि 58,320 में अंक 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग और अंतर ज्ञात करो। तो 58,320 में अंक 8 का जातीय मान 8 ही होगा। लेकिन अगर हम 8 के स्थानीय मान की बात करें तो यह 8 चौथे स्थान पर है, इसलिए चौथे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम इस 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चौथे स्थान पर उपस्थित 8 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। किसमें? संख्या में। तो यहाँ पर चौथे स्थान का स्थानीय नाम 1000 होता है और 1000 को हम 1 के साथ 3 जीरो लगाकर लिखते हैं। इस 1000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
हमारा फाइनल वैल्यू 8000 प्राप्त होगा, यानी कि 8000 प्राप्त होगा। तो अब हम अंक 8 के जातीय मान को अंक 8 के स्थानीय मान के साथ जोड़ करके जोड़ करके और घटा करके इसका फाइनल वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो प्रश्नानुसार जातीय मान और स्थानीय मान का योग की बात करें तो अगर हम 8 को 8000 से जोड़ते हैं तो हमारा फाइनल वैल्यू 8008 प्राप्त होगा, यानी 8008 प्राप्त होगा। अगर हम अंतर की बात करें तो 8000 में 8 को घटाएंगे तो 7992 प्राप्त होगा। कितना? हमारा फाइनल उत्तर 7992 प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर हम 5वें सवाल की बात करें तो 29,325 में अंक 9 और 5 के अंकित मान के अंतर का वर्ग क्या होगा। यानी कि इस 29,325 में अंक 9 और 5 के अंकित मान के अंतर का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंकित मान का मतलब जातीय मान ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम अंक 5 की बात करें तो अंक 5 का जातीय मान 5 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अंकों का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। अगर हम यहाँ पर अंक 9 के जातीय मान की बात करें तो अंक 9 का जातीय मान भी 9 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों जातीय मान के अंतर बोल रहा है, तो दोनों जातीय मान का अंतर हमारा 4 होगा, और 4 का क्या बोल रहा है, वर्ग ज्ञात करना है। तो 4 का वर्ग की बात करें तो हमारा फाइनल उत्तर 16 प्राप्त होगा, यानी कि 16 प्राप्त होगा। अब हम 6वें सवाल की बात करें तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सभी अंकों के स्थानीय मान का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, और 999 में सभी अंकों के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम पहले स्थान पर उपस्थित अंक 9 के स्थानीय मान की बात करें तो अगर यहाँ पर हम पहले स्थान पर उपस्थित अंक 9 के स्थानीय मान की बात करें तो पहले स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम इस 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले स्थान पर उपस्थित अंक 9 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। किसमें? संख्या में। तो पहले स्थान का स्थानीय नाम इकाई होता है, और इकाई को हम संख्या में 1 लिखते हैं। अगर हम 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल वैल्यू हमारा 9 प्राप्त होगा। अगर दूसरे स्थान पर उपस्थित अंक 9 के स्थानीय मान की बात करें तो दूसरे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम दूसरे स्थान पर उपस्थित अंक 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे स्थान पर उपस्थित अंक 9 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। दूसरे स्थान का स्थानीय नाम दहाई होता है। दूसरे स्थान का स्थानीय नाम दहाई होता है। दहाई को हम संख्या में 10 लिखते हैं। अगर हम 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू 90 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर हम तीसरे स्थान पर उपस्थित अंक 9 की स्थानीय मान की बात करें तो तीसरे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम इस 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस 9 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे स्थान का स्थानीय नाम सैकड़ा होता है, और सैकड़ा को अगर हम इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 9 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा।
सैकड़ा को हम 1 के साथ डबल जीरो लगा कर लिखते हैं और इस सैकड़ा को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू 900 प्राप्त होगा, यानी 900 प्राप्त होगा। इस प्रकार क्वेश्चन के अनुसार हमें इन तीनों 9 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार अगर हम इन तीनों स्थानीय मान को जोड़ देते हैं, तो हमारा फाइनल वैल्यू 999 होगा, यानी हमारा वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 7वें सवाल की बात करें तो 7वां सवाल हमारा कह रहा है कि 47,228 में अंक 4 और 7 के स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करो। तो 47,228 में 4 और 7 के स्थानीय मान और अंकित मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंक 7 का अंकित मान का मतलब जातीय मान, तो अंक 7 का अंकित मान 7 ही होगा, लेकिन अंक 7 का अंकित मान 7 ही होगा, लेकिन अगर स्थानीय मान की बात करें तो अंक 7 का स्थानीय मान यहाँ पर यह 7 चौथे स्थान पर है, इसलिए चौथे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंक 7 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ पर चौथे स्थान का स्थानीय नाम 1000 होता है। क्या होता है? 1000। अगर हम 1000 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। इस 1000 को हम 1 के साथ 3 जीरो लगा कर लिखते हैं। अगर हम 1000 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल वैल्यू 7000 प्राप्त होगा, यानी 7000 प्राप्त होगा। अगर हम अंक 4 के जातीय मान की बात करें तो अंक 4 का जातीय मान यानी अंकित मान 4 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अंकों का अंकित मान या जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो अंक 4 5वें स्थान पर है, यानी अंक 4 के स्थानीय मान की बात करें तो अंक 4 5वें स्थान पर है, इसलिए 5वें स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंक 4 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। 5वें स्थान का स्थानीय नाम 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000। अगर हम 10,000 को यहाँ पर अगर हम 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू 40,000 प्राप्त होगा। इस प्रकार अंक 7 का जातीय मान 7 होगा और स्थानीय मान 7000 होगा, यानी 7000 होगा। अंक 4 का जातीय मान या अंकित मान 4 होगा, लेकिन स्थानीय मान 40,000 होगा, यानी 40,000 होगा। यहाँ पर अगर हम 8वें सवाल की बात करें तो 29,475 में अंक 2 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या है? यानी 29,475 में अंक 2 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंक 2 के जातीय मान की बात करें तो अंक 2 का जातीय मान या फिर अंकित मान 2 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अंकों का अंकित मान या जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। लेकिन अगर अंक 2 के स्थानीय मान की बात करें तो यहाँ पर अंक 2 5वें स्थान पर है, इसलिए 5वें स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अंक 2 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा।
यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। तो इस प्रकार 5वें स्थान का स्थानीय नाम 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000। और 10,000 को संख्या में हम 1 के साथ 4 जीरो लगाकर लिखते हैं। 1 के साथ 4 जीरो लगाकर लिखते हैं। अगर हम 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू 20,000 प्राप्त होगा। हमारा फाइनल वैल्यू 20,000 प्राप्त होगा। इस प्रकार अंक 2 का जातीय मान 2 होगा और स्थानीय मान 20,000 होगा, यानी 20,000 होगा। अगर हम 9वें सवाल की बात करें तो 9वां सवाल हमारा कह रहा है कि 27,322 में अंक 7 और 3 के स्थानीय मान का योग और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो संख्या 27,322 में 7 और 3 के स्थानीय मान का योग और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार अंक 3 का जातीय मान 3 ही होगा और अंक 7 का जातीय मान 7 ही होगा। हमें इन दोनों का क्या क्वेश्चन के अनुसार जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो 3 और 7 का अंतर हमारा 4 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन के अनुसार जातीय मान का अंतर हमारा 4 आएगा। अब हम यहाँ पर अंक 3 के स्थानीय मान की बात करें तो अंक 3 तीसरे स्थान पर है, इसलिए तीसरे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंक 3 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यह स्थानीय नाम संख्या में होना चाहिए। अगर हम तीसरे स्थान के स्थानीय नाम की बात करें तो तीसरे स्थान का स्थानीय नाम सैकड़ा होता है और सैकड़ा को हम संख्या में 1 के साथ 00 लिखते हैं, यानी कि 100 लिखते हैं। अगर हम 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमारा 3000 प्राप्त होगा, यानी कि 300 प्राप्त होगा। अगर हम अंक 7 के स्थानीय मान की बात करें तो अंक 7 हमारा चौथे स्थान पर है, इसलिए चौथे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम इस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चौथे स्थान पर उपस्थित अंक 7 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथे स्थान का स्थानीय नाम 1000 होता है। 1000 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंक 7 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। और 1000 को हम संख्या में 1 के साथ 3 जीरो लगाकर लिखते हैं, इसलिए 1000 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू 7000 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार अंक 3 के स्थानीय मान को यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार अंक 3 के स्थानीय मान को अंक 7 के स्थानीय मान के साथ तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार अंक 3 के स्थानीय मान और अंक 7 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार अंक 3 का स्थानीय मान 3000 है और अंक 7 का स्थानीय मान 7000 है। इस प्रकार इन दोनों का स्थानीय मान का योग यानी 7300 प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर हम 10वें सवाल की बात करें तो 10वां सवाल हमारा कह रहा है कि 29,325 में अंक 9 और 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो 29,325 में अंक 5 और 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। यहाँ पर अंक 5 पहले स्थान पर है, इसलिए पहले स्थान का यानी अंक 5 का स्थानीय मान की बात करें तो अंक 5 यहाँ पर पहले स्थान पर है, इसलिए पहले स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम अंक 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अंक 5 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले स्थान का स्थानीय नाम इकाई होता है। अगर हम इकाई के साथ
अंक 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंक 5 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। तो इकाई को हम संख्या में 1 लिखते हैं, अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार अंक 5 का स्थानीय मान 5 होगा। यहाँ पर अंक 9 के स्थानीय मान की बात करें तो अंक 9 के स्थानीय मान की बात करें तो अंक 9 चौथे स्थान पर है। इस चौथे स्थान के स्थानीय नाम के साथ अगर हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अंक 9 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर चौथे स्थान का स्थानीय नाम 1000 होता है, और अगर 1000 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंक 9 का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 1000 को हम 1 के साथ 3 जीरो लगाकर लिखते हैं। अगर हम इस 1000 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फाइनल वैल्यू 9000 प्राप्त हो जाता है, यानी 9000 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अंक 9 का स्थानीय मान 9000 होगा, यानी कि 9000 होगा, और अंक 5 का स्थानीय मान 5 होगा।